तहरीर असदार चौधरी। नाजरीन, पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदानों में से एक दाऊद फैमिली कौन है? दाऊद फैमिली के कारोबार का आगाज उस वक्त हुआ जब एक यतीम नौजवान अहमद दाऊद ने पथारे पर कपड़े के थान लगाना शुरू किए और फिर मुंबई में जाम की दुकान खोली। दाऊद फैमिली का नाम गुज़श्ता दिनों से मुल्की और गैर मुल्की ज़राए इब्लाग में ज़ेरे गर्दिश है और उसकी वजह ये है कि टाइटैन आबदोज के हादसे में जिन 5 मुसाफिरों की हलाकत हुई उनमें से 2 का ताल्लुक इसी खानदान से है। शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान उस आबदोज में सवार थे जो तफरीही मकासद के लिए बहरे ओकियानूस में डूबे जहाज टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए समंदर की गहराइयों में गए, मगर हुकाम के मुताबिक इस दौरे पर ज़ेरे आब दबाव की वजह से आबदोज धमाके का शिकार हुई और उसमें सवार 5 मुसाफिर हलाक हो गए। दाऊद फैमिली का शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदानों में होता है। शहजादा दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन के नायब चेयरमैन थे। ये कंपनी खाद, खाने पीने की अशिया और तवानाई के शोबे में काम करती है, मगर दाऊद फैमिली का कारोबार मुल्क के अंदर और बाहर वसी पैमाने पर फैला हुआ है, जिसके अलावा ये खानदान सेहत और तालीम जैसे समाजी कामों में भी हिस्सा लेता है। दाऊद फैमिली ने पथारे पर कपड़े के थान लगाकर कारोबार शुरू किया। पाकिस्तान के सबसे बड़े सनतकारों में शामिल दाऊद फैमिली ने 20वीं सदी के अवाइल में एक पथारे से कारोबार का आगाज किया और चंद दहाइयों में इस खानदान का शुमार खित्ते के अमीर तरीन घरानों में होने लगा। आज इस खानदान की कई दर्जनों सनतें और तिजारती इदारे हैं। इनका कारोबार पाकिस्तान से बरतानिया तक फैला हुआ है। दाऊद फैमिली के सरबराह अहमद दाऊद की पैदाइश 1905 में इंडिया के सूबे काठियावाड़ के इलाके बांटवा में हुई। उनके वालिद ताजिर थे। उन्होंने सिर्फ 3 जमातों तक तालीम हासिल की थी। बचपन में ही वालिद की वफात हो गई, जिसके बाद उनके पैदाइश की जिम्मेदारी दादा पर आ गई। अहमद दाऊद एक पैकरों और साफ नामी किताब के मुसन्निफ उस्मान बाटली वाला लिखते हैं कि अहमद दाऊद ने 16 साल की उम्र में पथारे पर कपड़े के थान लगाकर अपने कारोबार का आगाज किया, जबकि दाऊद इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक यतीम नौजवान अहमद दाऊद ने 1920 में मुंबई में जाम की दुकान खोली थी। उस्मान बाटली वाला, जो अहमद दाऊद से मुतअद्दिद मुलाकातें कर चुके हैं, कहते हैं कि सेठ अहमद बताते थे कि उनकी वालिदा ज़हीन और समझदार खातून थीं। वो अपने बच्चों की हौसला अफजाई करती थीं, जिसकी वजह से उन्हें आगे बढ़ने का हौसला मिलता रहा। मेमन शख्सियात पर किताब के मुसन्निफ उमर अब्दुल रहमान लिखते हैं कि उन्होंने कॉटन प्रोसेसिंग फैक्ट्री के अलावा तेल की मिल और वेजिटेबल ऑयल की फैक्ट्री कायम की और देखते ही देखते दाऊद फैमिली के दफातर और उनकी शाखें कलकत्ता, मद्रास, कानपुर, मिथौरा, लुधियाना और दिल्ली वगैरह में फैल गईं। उस्मान लिखते हैं कि जब उन्होंने फरूदनी तेल का कारखाना लगाया तो फिर उनके कारोबार में वुसअत आई और ये कामयाबी से चल पड़ा। इस कारोबार में उनके भाई सुलेमान दाऊद, अली मोहम्मद दाऊद, सिद्दीक दाऊद और सितार दाऊद भी शामिल थे। बड़े सगीर के बंटवारे और कयाम पाकिस्तान के बाद वो बरतानिया चले गए, जहाँ कुछ अरसे रहे। बाद में वहाँ से पाकिस्तान आ गए। उन्होंने मैनचेस्टर और पाकिस्तान में दाऊद प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी कायम की। पाकिस्तान में फौजी जर्नैलों के इब्तदाई अदवार और दाऊद खानदान पाकिस्तान के फौजी अदवार दाऊद फैमिली के लिए साजगार रहे, फिर चाहे फील्ड मार्शल अयूब खान की हुकूमत हो या जनरल जियाउल हक की। उस्मान बाटली वाला लिखते हैं कि अहमद दाऊद ने पाकिस्तान में कॉटन की ब्रोकरी शुरू की। अयूब खान के दौरे हुकूमत में कराची में और बूरे वाला में टेक्सटाइल फैक्ट्रियां गैर फाल हो गयी, जो सरकारी इदारे पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन PIDC के ज़ेरे एहतमाम थी, लेकिन वो उन्हें चला नहीं पा रहे थे। लिहाजा अयूब खान को मशवरा दिया गया कि अगर ये फैक्ट्रियां अहमद दाऊद को दी जाएं तो अच्छा परफॉर्म करेंगी। उन्हें ये पेशकश की गई तो उन्होंने और उनके भाई ने इसको कबूल कर लिया। किताब में लिखा है कि हालिया निजकारी के तरीकाकार के मुताबिक माजी में इस काम के लिए कोई बोली वगैरह नहीं लगी, ना नीलामी हुई। फैक्ट्रियां उन्हें सुपुर्द की गईं और उन्होंने रकम अदा की। इससे कबल उनके पास लांढी में दाऊद कॉटन मिल्स मौजूद थीं, जो 1952 से काम कर रही थी। मगरबी पाकिस्तान के बाद वो मशरिकी पाकिस्तान में भी किस्मत आजमाने चले गए। ये मौका भी अयूब खान हुकूमत में उन्हें मुयस्सर हुआ। वहाँ करनौफली पेपर मिल्स और करनौफली टेक्सटाइल मिल्स
मजदूरों के एहतजाज और दीगर मामलात की वजह से गैर फाल हो चुकी थी। उस्मान बाटलीवाला के मुताबिक नवाब ऑफ कालाबाग ने सेठ अहमद को पेशकश की कि इनको खरीद लें। उन्होंने इसको कबूल किया और मेहनत की तो ये बहाल हो गए। पेपर मिल्स उस वक्त पाकिस्तान की वाहिद मिल थी जिसमें बांस से पेपर बनाया जाता था। 17 जनवरी 1969 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी इशात में अहमद दाऊद फैमिली को पाकिस्तान का दूसरा सबसे अमीर खानदान करार दिया, जिसके असासों की मालियत उस वक्त $200 मिलियन थी। उनके पास कॉटन, वुलन, टेक्सटाइल, यॉर्न, केमिकल्स, माइनिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेपर और फर्टिलाइजर के कारखाने थे। 1971 में मशरकी पाकिस्तान के अलहदगी की वजह से करनौफली पेपर मिल्स, दाऊद माइनिंग, दाऊद शिपिंग समेत कई कारखाने और कारोबार मुतासिर हुए। उस्मान बाटलीवाला बताते हैं कि उन दिनों उनके नुकसान का तखमीना 30 से 35 करोड़ रुपए लगाया गया था। पाकिस्तान के अमीर तरीन 22 खानदान और दाऊद फैमिली फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में डॉक्टर महबूबुल हक ने बजट तकरीर के दौरान इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान की 60 से 80% दौलत पर सिर्फ 22 खानदान काबिज हैं। ताहम उन्होंने इन खानदानों के नाम नहीं बताए थे। ताहम इस मामले ने एक मुज़ाहमती उनसर को जन्म दिया और पाकिस्तान के अवामी शायर हबीब जालिब ने लिखा, 20 घराने हैं आबाद और करोड़ों हैं नाशाद, हम पर अब तक जारी है काली सदियों की बेदाद, सदर अयूब जिंदाबाद। जुल्फकार अली भुट्टो सोशलिज्म के नारे के साथ जब बरसरे इक्तदार आए तो उन्होंने इन खानदानों की निशानदेही की और मुतनब्बा किया कि इस वक्त पाकिस्तान को सरमाए की जरूरत है, लिहाजा ये खानदान अपना सरमाया वापस लाएं वरना वो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। बाद में उन्होंने दाऊद फैमिली समेत कई खानदानों की इमलाक को कौमी तहवील में ले लिया, यानी उन्हें नेशनलाइज कर दिया। उस्मान बाटलीवाला के मुताबिक इन 22 खानदानों में से 14 मेमन घराने थे और दाऊद फैमिली दूसरे नंबर पर थी। इस अरसे में सेठ दाऊद को नजरबंद कर दिया गया और जब वो रिहा हुए तो अमेरिका चले गए। ख्याल है कि उस वक्त उन्हें 2 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। अहमद दाऊद ने अमेरिका में ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी के साथ कारोबार का आगाज किया और एक जगह ड्रिलिंग की तो वहां से पेट्रोल निकल आया और उनके अच्छे दिन दोबारा आ गए। जब पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ करके इक्तदार पर काबिज हो गए, उस दौर में अहमद दाऊद वापस पाकिस्तान आ गए और उनकी सनतों और सरमायाकारी का दोबारा आगाज हो गया। ख्याल है कि उनके जनरल जियाउल हक के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। उस्मान बाटलीवाला के मुताबिक उनके 20 ऐसे मंसूबे थे जो उन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपने भाइयों सुलेमान दाऊद, अली मोहम्मद दाऊद, सिद्दीक दाऊद और सत्तार दाऊद में तकसीम किए और हर एक के हिस्से में सनतें आईं जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया। दाऊद फैमिली के अहम ओहदेदार दाऊद फाउंडेशन के सरबराह इस वक्त अहमद दाऊद के बेटे हुसैन दाऊद हैं। पाकिस्तान में दाऊद खानदान का एक और मारूफ नाम रज़ाक दाऊद हैं, जो साबिक फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में मशीर तिजारत रहे और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत में भी वजारत तिजारत का कलमदान उनके पास था। रज़ाक दाऊद सुलेमान दाऊद के बेटे हैं जो अहमद दाऊद के भाई थे। रज़ाक दाऊद डिस्कन इंजीनियरिंग कंपनी के मालिक हैं। दूसरी जानिब शहजादा दाऊद के वालिद हुसैन दाऊद और उनका खानदान एंग्रो कॉर्पोरेशन और दाऊद हरकुलिस कॉर्पोरेशन के मालिक हैं। टाइटन हादसे में हलाक होने वाले शहजादा दाऊद एंग्रो कॉर्पोरेशन के नायब चेयरमैन थे। एंग्रो और दाऊद हरकुलिस कॉर्पोरेशन कारोबारी इदारों की कारकर्दगी और उनकी रेटिंग पर काम करने वाले इदारे पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पाकरा के जायजे के मुताबिक एंग्रो कॉर्पोरेशन की बुनियाद 1965 में रखी गई। ताहम उस वक्त इसका नाम ईसो पाकिस्तान फर्टिलाइजर कंपनी था, जो माड़ी गैस फील्ड की दरियाफ्त पर कायम की गई थी। गैर मुल्की शराकतदारों के निकलने के बाद इसका नाम एंग्रो केमिकल कर दिया गया, जो फर्टिलाइजर के शोबे में काम कर रही थी, और दूसरे शोबे में दाखिल होने के बाद इसका नाम एंग्रो कॉर्पोरेशन रख दिया गया, जिसके तहत 10 से ज्यादा कंपनियां काम करती हैं। एंग्रो कॉर्पोरेशन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड कंपनी है, जिसमें अक्सरियती हिस्से दाऊद फैमिली के इदारों और अफराद के हैं। शहजादा दाऊद एंग्रो कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन थे, जबकि उनके वालिद हुसैन दाऊद इसके चेयरमैन हैं। शहजादा दाऊद के भाई समद दाऊद इसके डायरेक्टर हैं। हुसैन दाऊद और उनके खानदान की दूसरी बड़ी कंपनी दाऊद हरक्यूलिस कॉर्पोरेशन है, जो एंग्रो कॉर्पोरेशन में भी हिस्सा रखती है। दाऊद हरक्यूलिस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हुसैन दाऊद हैं, जबकि उनके बेटे हुसैन दाऊद
इसके वाइस चेयरमैन हैं और शहजादा दाऊद इसके डायरेक्टर थे। अगरचा हुसैन दाऊद और उनके खानदान की मलकियती एंग्रो कॉर्पोरेशन और दाऊद हरक्यूलिस कॉर्पोरेशन स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड कंपनियां हैं, जिसमें आम आवाम के अलावा इदारों के भी हिस्सेस हैं। ताहम इनके अक्सरियती हिस्सेस दाऊद फैमिली के पास ही हैं। पाकरा के मुताबिक एंग्रो कॉर्पोरेशन के बोर्ड में स्पॉन्सरिंग फैमिली यानी दाऊद खानदान के अफराद गालिब हैं। पाकिस्तान में दाऊद खानदान की कंपनियां और असासे हुसैन दाऊद और उनके बच्चे दाऊद हरक्यूलिस कॉर्पोरेशन और एंग्रो कॉर्पोरेशन में अक्सरियती हिस्सेस के मालिक हैं। ये दोनों कॉर्पोरेशन मईशत के मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही हैं। दाऊद हरक्यूलिस ग्रुप की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप अपने मुख्तलिफ एसोसिएट कंपनियां और झेली इदारों के जरिए सरमायाकारी करता है। जैसे एंग्रो फर्टिलाइजर में एंग्रो कॉर्पोरेशन के 56% हिस्सेस हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से लेकर अब तक ये ग्रुप तवानाई, फूड एंड एग्रीकल्चर, पेट्रोकेमिकल, केमिकल, स्टोरेज, काबिल तजदीद तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल शोबों में 7 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर चुका है। एंग्रो एग्जेम्प्ट एग्री में कॉर्पोरेशन 100% हिस्सेस की मालिक है। एंग्रो एनर्जी टर्मिनल में इसके 56% हिस्सेस हैं, जबकि एंग्रो एनर्जी लिमिटेड में ये 100% हिस्सेस की मालिक है, जिसके तहत एंग्रो पावर जिन कादिर पोर्ट और एंग्रो पावर जिन थर पावर प्लांट्स हैं। जबकि सिंध हुकूमत की एग्रीकोल माइनिंग कंपनी में हुसैन दाऊद के खानदान की मलकियत एंग्रो कॉर्पोरेशन 11% हिस्सेस की मालिक है। कंपनी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक इसी तरह केमिकल के शोबे में एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल में कॉर्पोरेशन 56% हिस्सेस की मालिक है। एंग्रो कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर दिए गए एदादो शुमार के मुताबिक ये मजमूई तौर पर तकरीबन 750 अरब रुपए के असासों की मालिक है। एंग्रो कॉर्पोरेशन के 2022 के सालाना मालियाती गोशवारों के मुताबिक इसने पूरे साल में 46 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। दाऊद हरक्यूलिस कॉर्पोरेशन के सालाना मालियाती निताज के मुताबिक इसका 2022 में मुनाफा 3.5 अरब रुपए से जायद रहा। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद हरक्यूलिस कॉर्पोरेशन मुख्तलिफ शोबों में 2000 से ज्यादा अफराद को मुलाजिमत दे रही है, जबकि दूसरी जानिब एंग्रो कॉर्पोरेशन की मुख्तलिफ कंपनियों में काम करने वाले अफराद की तादाद 3500 से ज्यादा है। एंग्रो कॉर्पोरेशन के मुताबिक इसने सन 2022 में समाजी शोबे में 84 करोड़ रुपए खर्च किए, जिनमें सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौलियात की बेहतरी वगैरह शामिल हैं। कॉर्पोरेशन के मुताबिक इसने हुकूमत को टैक्स की मद में 2022 में 29.5 करोड़ डॉलर जमा कराए, जबकि उसकी झेली कंपनी एंग्रो एनर्जी ने मुल्क के 90 लाख अफराद के घर में तवानाई की जरूरत पूरी की। पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के मुताबिक दाऊद ग्रुप के मलकियती इदारे एंग्रो कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी मुसलसल बेहतर रही है। इसकी लॉन्ग टर्म कारकर्दगी +AA है और इसका आउटलुक यानी मजमूई हालत मुस्तहकम है। दाऊद खानदान की तालीम, साइंस और सेहत के शोबों में खिदमत। पाकिस्तान में 1961 में दाऊद फाउंडेशन कायम की गई, जिसका इफ्तिताह जनरल अयूब खान ने किया था। दाऊद फैमिली ने तालीम के फरोग पर तवज्जो दी। फाउंडेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सेठ अहमद खान ने बताया था कि मशरकी पाकिस्तान के शहर मैसूर में उन्होंने स्कूल की इमारत कायम की है। उसके साथ बुरेवाला में गवर्नमेंट कॉलेज में साइंस बिल्डिंग की तामीर कराई गई और कराची के दही इलाके दरसानू छन्नू में स्कूल तामीर किया गया। दाऊद फाउंडेशन ने 1962 में कराची में दाऊद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कायम किया, जो पाकिस्तान के निजी शोबे में इंजीनियरिंग की तालीम फराहम करने वाला पहला प्रोफेशनल कॉलेज था और मेटेरियल्स एनर्जी के शोबे में तालीम दी जाती थी। बाद में जुल्फकार अली भुट्टो हुकूमत में इसको नेशनलाइज कर दिया गया और इसका कंट्रोल विफाकी हुकूमत के पास आ गया। कराची में 1983 के दौरान अहमद दाऊद गर्ल्स पब्लिक स्कूल की बुनियाद रखी है, जो इस वक्त भी फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम है, जहां 2500 से ज्यादा लड़कियों को तालीम दी जाती है। इसके अलावा लम्स लाहौर, कराची यूनिवर्सिटी में भी दाऊद फैमिली के नाम से बिजनेस स्कूल मौजूद हैं। कराची में 1991 में कायम पाकिस्तान में गुर्दों के सबसे बड़े अस्पताल इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट यानी SIUT में भी दाऊद फैमिली का बड़ा किरदार है। SIUT के डॉक्टर गोहर के मुताबिक बशीर दाऊद उन्हें अरबों रुपए की अतियात कर चुके हैं, जिनसे 3 बड़ी इमारतें तामीर की गयी। यहाँ बच्चों और कैंसर के मरीजों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की मशीनरी की खरीदारी में भी मुआवनत की जाती है। साइंस के फरोग के लिए कराची में अपनी नौयत का पहला साइंस म्यूजियम कायम किया गया। मैग्नीफाई साइंस नामी एक म्यूजियम में साइंस की नुमाइशें और तालीमी प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाते हैं।
रेलवे के गोदाम को 3 मंजिला साइंसी म्यूजियम में तब्दील किया गया है, जहां साइंस, फिजिक्स और रियाजी की थ्योरी के हवाले से तजर्बात और मशकें की जाती हैं। दाऊद फाउंडेशन ने कराची में पब्लिक स्पेस के फरोग के लिए TDF घर बनाया। 1930 में तामीर किए गए इस घर में कराची की तारीख और पुरानी यादों से वाबस्ता फर्नीचर, ग्रामोफोन समेत दीगर अशिया मौजूद हैं और यहाँ से पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्नाह के मजार का नजारा भी किया जाता है। TDF घर कराची में मुतवस्सित तबके के लिए बनाई गई पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी जमशेद क्वार्टर्स में वाक़ है, जो कराची की सकाफती तारीख का अहम हिस्सा रही है। इस सोसाइटी की बुनियाद 1920 में जमशेद नसरवांजी ने रखी थी और यहाँ मुसलमान, हिंदू, मसीही, पारसी और यहूदी साथ साथ रहते हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और बेल आइकन के साथ ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। इससे आप तक हमारी हर वीडियो फौरी पहुंचेगी। तारीख और सियासत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत की इन वीडियोस पर कड़ी मेहनत होती है, तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपनी पसंद के मौज़ूआत तजवीज़ भी कीजिए। आपकी राय हमारे लिए अहम है। देखते रहिए इंस्टा न्यूज़ TV।